हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे जनगणना 2011 की। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये क्लास सी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं बाहर से कुछ भी पॉइंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें पूरा 360 पेज में कंप्लीट कर रखा है मैंने। तो आप अगर हमारी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 रही। स्पेसिफिक में देखा जाए तो 64%, 17.64% रही है। ओवरऑल देखिएगा तो भारत की साक्षरता 74.04% है। ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। इंग्लिश में भी दिया गया है इंग्लिश वाले भाइयों के लिए, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्य घनत्व 111 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल मृत्यु दर डेथ रेशियो 7.1 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 14.2 था। जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था की अवधि 1901 से 1921 थी। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि बिहार में दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश था। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल 94%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में से 877 महिलाएं राज्य हरियाणा है। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला भारतीय राज्य नागालैंड। नागालैंड में वृद्धि की जगह नकारात्मक, मतलब वृद्धि तो हुई लेकिन नकारात्मक हुई। जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम आबादी यहाँ पर है सिक्किम में। नेक्स्ट है
2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पुडुचेरी है। पुडुचेरी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94.0%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार अशोषित जन्म दर 21.8% है। क्रूड बर्थ, अशोषित मीन्स होता है क्रूड बर्थ रेट। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल। जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अंडमान निकोबार द्वीप है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक और सबसे कम जनजातीय आबादी वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब है। पंजाब में सबसे कम जनजातीय आबादी है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 में भारत में कुल श्रमिक का 54.6% प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या ग्रोथ करेगी। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती लंदन थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने में सक्षम है उसे साक्षर माना जाता है। मध्य वर्ग की अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या क्रूड बर्थ रेट दर्शाते हैं। नेक्स्ट, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में 2001 से 2011 के दौरान बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात 914 या 919 महिलाएं प्रति 1000 कोष था। भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था की अवधि तो 1901 से 1921 के बीच थी। इस टाइम पीरियड में जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही कम हुई या ना के समान मान लेते हैं।
2011 में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत को 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या 6.11 लाख है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक वाला राज्य केरल। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को इंगित करता है। फर्स्ट स्टेप, जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकते हैं साक्षर व्यक्ति की परिभाषा है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। किसी देश की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या सामान्यतः 15 से 59 के बीच होती है। 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16% था। भारत में लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करता है। प्रति 1000 पुरुषों की 1911 और 1921 के दशक में भारतीय जनसंख्या में वृद्धि नकारात्मक हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई थे। दूसरा फर्स्ट तो मुस्लिम्स आते हैं। 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार कुल मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो कम से कम 183 दिन काम करता है। 183 दिन। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है सेकंड नंबर पर। भारत की 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ले आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत की जनसंख्या विस्फोट काल 1951 से 81 तक था। भारतीय जनसंख्या संगठन द्वारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण 2011 में किया था। तो अभी जो लास्ट हुआ है 2021 में वो 16वां हुआ है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर की अनुमानित सीमा 2.1 से 2.9 थी। फर्टिलिटी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% है। जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, जल आदि ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड एकमात्र भारतीय राज्य। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर 16.68% था।
1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार। 2011 की पिछली जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 21.9% अनुमानित किया गया था। भारत में पुरुष साक्षरता 82.14% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य गोवा 62.2% अर्बनाइजेशन था, यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन थी। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 67.02% थी। नेक्स्ट, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के आधार पर 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। सबसे कम साक्षर पुरुष भी यहाँ पर कम है, फीमेल भी ओवरऑल कमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल सिख की आबादी 1.7% है। भारत की लगभग 65% जनसंख्या 1990 तक कृषि में कार्यरत थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में की गई थी। जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी था। नेक्स्ट, 10 की जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट, जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर प्रति 1000 जीवित जन्मों में होने वाली मृत्यु की संख्या को नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर 82.14% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कुल संख्या का प्रतिशत 68.8% था। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं थी। लिंकन सूचकांक जनसंख्या के आधार को मापता है। लिंकन सूचकांक के आधार लिंकन सूचकांक भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8%। भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ने 2011 की जनगणना के दौरान पहली बार गणना के लिए 3 कोड प्रदान किए, जिसके पुरुष के लिए 1, महिलाओं के लिए 2 और अन्य के लिए 3। 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि 9.21%। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में लिंगानुपात 618 महिलाएं 1000 पुरुषों में
2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य पौंडुचेरी, जहां पर 1000 पुरुषों में 1037 महिलाएं हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार निराश्रित भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, इट मीन्स जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑफ हाउस होल्ड विद डिस्टिट्यूट लिविंग ऑन एलम्स इन उड़ीसा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर सभी राज्यों में तीसरे सबसे कम है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ मेजरमेंट 100 पर नहीं 1000 पर किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोलने वाले की संख्या में अवरोही क्रम में भाषाएं हिंदी, फिर मराठी, फिर मैथिली। 2011 की जनगणना के अनुसार बोलने वाली संख्याओं में अवरोही क्रम में हिंदी, बंगाली अनुसार बोलने वाली संख्या में अवरोही क्रम में हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया और मलयालम है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या में वितरण को व्यवसायिक संरचना के रूप में जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत 74.05% है। नेक्स्ट है, किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के प्रथम 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु की नवजात मृत्यु है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 55 है। मतलब 1000 में से 55 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के 4 चरण शामिल है। इनमें 4 चरण शामिल है। किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या का शारीरिक घनत्व कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या 29 होती है। 29 इंपॉर्टेंट पॉइंट। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या के अप्रवासियों को प्राप्त करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। NSS की 75 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य राजस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर अंतर 16.68% है। 2011-12 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित प्रतिशत 6.7 है। 2011 में मृत्यु दर भारत की 7.2 प्रति 1000 थी। 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.89 पर थी।
जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी 2011 के अनुसार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर था। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 में भारत की कुल संख्या में सिख समुदाय की हिस्सेदारी 1.7% थी। भारत की ग्रामीण साक्षरता दर 66.77 थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। मराठी सबसे ज्यादा बोली जाती है, तीसरे नंबर पर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी बांग्लादेश से आए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूह को मेगा शहर के रूप में जाना जाता है या मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में पहली पशुधन जनगणना 1919-1920 के दौरान की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.15 था। भारत के पहले जनगणना आयुक्त WC प्लॉडन था। पहले जनगणना आयुक्त कमिश्नर, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज WC प्लॉडन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच का अंतर 8.5% है। मतलब ओवरऑल तो साक्षर लोग हैं और सिर्फ महिला साक्षर के बीच में ही 8.5% का रेशियो अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सशक्त कार्रवाई समूह एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG राज्यों की संख्या 8 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 के लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। 2011 के अनुसार भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष का 1921 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम है। फर्स्ट पर सबसे कम सिक्किम, देन उसके बाद है मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 व्यक्ति हैं। वहीं दिल्ली में 11,320 व्यक्ति हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या दीव बोल दो, ये है अंडमान एंड निकोबार। किसी निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन इसमें आ जाते हैं। डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन, कितने लोग आ रहे जा रहे, कितने लोग पैदा हो रहे और कितने लोगों की मृत्यु हो रही। 2011 के अनुसार भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक, ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार दमन दीव का लिंगानुपात रेशियो 618 महिलाएं 1000 पर 200 पर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल था। नेक्स्ट, समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को जनसांख्यिकीय संक्रमण कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस द्वारा विकसित किया गया। सबसे बड़ी जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और सबसे कम पंजाब में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात 31:69 रेशियो है, जहां शहरी जो है वो 31% में है और 69% है ग्रामीण पॉपुलेशन। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली, पहला आ जाता है मुंबई। 1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पर नकारात्मक रही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सॉरी वही मैं सोचूं कंफ्यूज कैसे हो गया, सबसे कम कैसे हो गया। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत में ट्रांसजेंडर पर पहला रिकॉर्डेड डेटा 2011 में एकत्र किया गया। फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर का रिकॉर्ड डाटा मेंटेन किया गया 2011 में। भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 10.42 करोड़ थी 2011 में। अभी लेटेस्ट का पब्लिश नहीं हुआ इस वजह से। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 989 महिलाएं हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 2001 से 2021 तक भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य बिहार था, तभी पॉपुलेशन वहां की इतनी ग्रो कर गई थी। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.70% है। नेक्स्ट, भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1981 में
धीरे धीरे घटने लगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम था। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 91.33 थी और जो कि केरल की 94% थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासियों को प्राप्त करने वाला राज्य महाराष्ट्र। माइग्रेशन इमिग्रेंट्स ज्यादा आए हैं, वो महाराष्ट्र में आए हैं। 75th NSS की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम महिला साक्षर वाला राज्य राजस्थान। यहाँ पर महिलाएं 57.6% ही हैं साक्षर, लिटरेट। 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 979 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या 51.54% और महिलाओं की संख्या 51.54%। कुल जनसंख्या का 48.60% है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, अभी 17 बताया मैंने लास्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजली के माध्यम से प्रकाश का स्रोत रखने वाले घरों का प्रतिशत 67.2% था। अब तो काफी हो गया, 90.3%। नेक्स्ट देखें, 2001 और 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश 11वें स्थान पर रहा। भारत में गरीबी संबंधी आंकड़ों 2011-12 के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत 33.74% था, सबसे अधिक था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 है। वर्ष 2019 में शिशु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28.3 मृत्यु। लास्ट टाइम जो 11 में आए थे उसमें 55 थी, यहाँ पर 28 हो गई। इष्टतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन केन द्वारा प्रतिपादित किया गया। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज द्वारा प्रतिपादित किया गया। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध सिद्धांत रिलेशन थ्योरी वॉज population food supply relation theory was propounded by माल्थस। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध सिद्धांत। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि 1961। भारत में जनसंख्या अवधि की भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि 1921 से 1951 के दशकों को संदर्भित करती है। कृषि योग्य भूमि में प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को स्वाभाविक घनत्व कहा जाता है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में संदर्भित अवधि 1921 से 1951। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षर बिहार में। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 वाला एकमात्र राज्य नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2001 से 2011 दादर नागर हवेली।
बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुपात प्रतिशत 64.75% किशनगंज में जिला में थे। 1 से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की 17 है। कुल जनसंख्या को शुद्ध कृषि क्षेत्र से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम को शारीरिक घनत्व कहा जाता है। जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल वृद्धि 3 गुना से भी अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों 10 से 19 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी लगभग 20% थी। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष 1872 में की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल का है। साक्षर भी सबसे अधिक केरल था 2011 के अनुसार। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य राजस्थान है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 है यहाँ का। राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी पर 25.51% थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत में विश्व की जनसंख्या 17.5% निवास करती है। भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। तमिलनाडु का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में 996 महिलाएं थीं। भारत में गरीबी संबंधी आंकड़ों 2011 से 2012 के अनुसार असम में गरीबी रेखा से नीचे के लोग 31.98%, अप्रॉक्स 32% थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली भाषा 8.3% लोग बोलते हैं। जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी 43.63%। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% आबादी गांवों में रहती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सा केंद्र महाराष्ट्र है। भारत में सबसे बड़ी ईसाई आबादी केरल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 53 है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है। बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य। शहर देखा जाए तो दिल्ली और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। इन शहरीकरण बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पौंडुचेरी का लिंगानुपात 10:37 है। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत का प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करता है। 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में पेयजल का सबसे प्रचलित सोर्स हैंडपंप या ट्यूबवेल है। भारत की 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना राष्ट्रीय जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है 2011 के अनुसार 912। 2011 के अनुसार
महाराष्ट्र का लिंगानुपात 931, गुजरात का 919 और 2011 के अनुसार राजस्थान का जो है वो 928। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहा जाता है। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011 से 2019 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बिहार है। पहली आर्थिक जनगणना 1970 में की गई थी। भारत में विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से पहली जनगणना 1865 से 1872 के दौरान की गई। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नेशनल पॉपुलेशन कमीशन की स्थापना 11 मई 2000 को हुई थी। वर्ष 2011 से 15 की अवधि में भारत में महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष थी। सभी गणनाएं भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। यह भारतीय संविधान की 7वीं सूची के तहत एक संघ विषय अनुच्छेद 246 के रूप में सूचीबद्ध है। हिंदी ने लगभग 43.63% लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा स्थान बरकरार रखा। इसके बाद बंगाली 8.3%, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, असमिया, मैथिली आदि। 8वीं सूची में उल्लेखित 22 भाषाएं में संस्कृत भाषा सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष 10 सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में। सबसे पहले नंबर पर मुंबई 1.83 करोड़। इसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और कानपुर हैं। 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज माइनस का 0.6% नागालैंड में की गई। भारत में पहली गैर समकालिक नॉन सिंक्रोनस जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल म्यू के शासनकाल में हुई। पहली समकालिक जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश वायसराय रिपन 1880 से 1884 के अधीन भारत की जनगणना के आयोग WC प्लॉडेन द्वारा की गई थी। 121.09 की आबादी में हिंदू 96.63 करोड़ और 79% जो कि मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य 0.9% और मुस्लिम 14.2%। भारत का सबसे धार्मिक अल्पसंख्यक है मुस्लिम। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1027 मिलियन थी। 2011 में इसकी जनसंख्या 1210.19 मिलियन 17.64 जो कि 121 मिलियन जनसंख्या से अधिक थी। तो यहाँ पर हमारे जितने भी फैक्ट थे सेंसस 2011 के सभी का ऑलमोस्ट कवर कर लिए गए हैं। इसको अगर कंप्लीट कर दिया है आपने तो आपको कहीं भी अदर पॉइंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार आपने लास्ट एग्जाम दिए होंगे तो उनमें देखे होंगे यही सब पॉइंट्स पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। एंड और अगर आपने वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए